Hello friends, welcome to Legal Bharat. This is the third video of the video series in which we are going to cover all the topics of law of crimes, IPC. This is a subject in BLLB semester 5th, CCS University, and our topic for today's video is joint and constructive criminal liability. Friends, जो कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल लाइबिलिटी का, दैट इज जनरली कि अगर कोई पर्सन कोई क्रिमिनल एक्ट करता है तो ही इज सोली रिस्पॉन्सिबल उस एक्ट के लिए, उस एक्टिविटी के लिए, और उसी के लिए वो ही विल बी हेल्ड गिल्टी। लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं इंडियन पेनल कोड 1860 में जिसमें जब कोई ग्रुप कोई क्रिमिनल एक्ट करता है तो उनके लिए एक टर्म यूज करी गई है, जॉइंट लाइबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी और विकेरियस लाइबिलिटी। इसके लिए क्यों करी गई है? ताकि जो उस ग्रुप में जो सारे मेंबर हैं, ईच मेंबर हैं, उन्होंने क्राइम जो किया हुआ है उनको हेल्ड करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल हेल्ड करने के लिए। सो कोई पर्सन में बी कंस्ट्रक्टिवली एंड जॉइंटली लाइबल फॉर एन ऑफेंस विच ही डिड नॉट एक्चुअली कमिट। मतलब अगर 5 लोगों ने कोई क्रिमिनल एक्ट करा है, जरूरी नहीं है कि 5 के 5 ही लोगों ने उस क्रिमिनल एक्ट को करा, हो सकता है एक बंदे ने करा है, लेकिन अगर वो उस ग्रुप का पार्ट है, 5 के 5 ही उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। किन कंडीशन से माने जाएंगे वो हम इसे पढ़ेंगे। दीज पर्सन डिस्पाइट actively participating in the occurrence of the offense do not actually participate positively in the commission of the offense। फॉर एन एग्जाम्पल 5 लोगों ने डिसाइड करा कि वो पर्सन ए का मर्डर करने जाएंगे, और जैसे ही वो स्पॉट पे पहुंचे जहां उनको पर्सन ए मिलता है तो उसमें 5 लोगों में से एक पर्सन ने फायर करा और पर्सन ए को मार दिया। बट क्योंकि वो पांचों का इरादा सेम था, उनकी इंटेंशन कॉमन थी, उनका ऑब्जेक्टिव वहाँ उस जगह पहुँचने का कॉमन था, इसलिए पांचों के पांचों ही इस मर्डर के बराबर वो रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। इसमें 3 कंडीशंस आपको पढ़नी है। फर्स्ट, कॉमन इंटेंशन जो 30 सेक्शन 34 आईपीसी का है, और कॉमन ऑब्जेक्टिव विच इज एज पर सेक्शन 149, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मेंशन अंडर 120 सेक्शन 120 ए। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं क्रिमिनल लाइबिलिटी का क्या है। जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी एम्बोडाइज द कॉमन सेंस प्रिंसिपल, मेनली कॉमन सेंस प्रिंसिपल बेस्ड है, जैसे कॉमन इंटेंशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी इन द केस ऑफ, इसका जो लैंडमार्क जजमेंट है रेग वर्सेस क्रूज का केस है, एज पर विच इफ अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन ये फैसला कर ले, ये उनकी इंटेंशन बन जाए कि क्राइम को जॉइंटली करने की, तो उसके लिए वो दोनों ही बराबर जिम्मेदार है, इर्रिस्पेक्टिव कि अगर उस क्रिमिनल एक्ट को एक ही ने करा है, एक पर्सन ने करा है। जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन करा कि 5 लोगों ने या 2 लोगों ने डिसाइड करा किसी को मारने का, एक इंसान ने गोली चलाई, दूसरा भी बराबर उसका हकदार माना जाएगा, हिस्सेदार माना जाएगा उस क्रिमिनल एक्ट का। Thus, each of them will be liable for the act in the same manner as if it were done by him alone. The present section does not create any specific offense, कुछ specific offense नहीं create करता, except laying down the principle or the rule of evidence। evidence कलेक्ट करना होएगा, बाकी ये एक्ट बराबर दोनों ही बराबर माने जाएंगे। ठीक है। When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such accused persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। इसमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है जैसे मैंने आपको समझाया था, तो आप अगर चाहो तो आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके इस पूरी स्लाइड को पढ़ सकते हो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। एसेंशियल्स क्या है सेक्शन 34 के? पहला, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन रेफर्स क्या करता है? टू द पर्पस शेयर्ड बाई ऑल, सारे लोग जो क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व हो उनका एक ही पर्पस हो, एक इंटेंशन हो, वही कॉमन इंटेंशन मानी जाएगी। इन दिस सिचुएशन द इंटेंशन ऑफ क्राइम बिकम्स कॉमन व्हेन इट इज शेयर्ड बाय सेवरल पर्सन एंगेज्ड इन पर्टिकुलर एक्ट। उसमें क्या हो सकता है? स्कोप ऑफ द कॉमन पर्पस ऑफ द क्राइम शैल इंक्लूड दीज पॉइंटर्स। पहला क्या होना चाहिए? सेवरल पीपल मस्ट शेयर इट, मतलब एक से ज़्यादा लोगों में ये
कॉमन होना चाहिए इंटेंशन। प्रायर मीटिंग ऑफ पीपल इन्वॉल्व और प्री अरेंज प्लान, उनकी प्रायर मीटिंग्स हुई होनी चाहिए और उनका प्री अरेंज प्लान आपस में हुआ होना चाहिए। द इंटेंशन ऑफ द क्राइम मे डेवलप ऑन द स्पॉट, हो सकता है कि वो किसी को धमकाने जा रहे हो कुछ लोग, लेकिन फिर वहाँ पर जाकर उनकी हाथापाई हो, उन्होंने मर्डर कर दिया। तो इंटेंशन जो क्राइम की है वो स्पॉट पर पहुँच कर भी हो सकती है, लेकिन उनकी प्री अरेंज्ड मीटिंग्स या प्रायर मीटिंग हुई होनी चाहिए। मस्ट बी फ्रॉम द सेम इंटेंशन, उनकी इंटेंशन सबकी सेम होनी चाहिए। सेवरल पीपल में यहाँ क्या आता है, मोर देन वन पर्सन, ठीक है, देयरफॉर मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। क्रिमिनल एक्ट क्या होता है, द टर्म रेफर्स टू एनी एक्ट दैट इज क्राइम, कोई भी ऐसा एक्ट विच इज क्राइम इज ए क्रिमिनल एक्ट, और जो पनिशेबल है इंडियन पिनल कोड के तहत। अब कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्या होती है, सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी फाइंड्स इट्स बेसिस, 149 आईपीसी का जो एक्ट है, दैट इज एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। मतलब जो अनलॉफुल असेंबली है, अगर उनकी सबका ही पर्पस या इंटेंशन सेम है, दैट कम्स अंडर सेक्शन 149 आईपीसी। इसमें क्या फाइंड करते हैं हम फाइंड करते हैं कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी विच इज द साइनी को नॉन फॉर इट्स ऑपरेशन, जिसका लीगल मैक्सिमम है ये साइनी को नॉन। इट स्टेट्स दैट द mere membership of the unlawful assembly having a common object to commit an offense is enough to hold the co-members liable for the act done by the other members of the assembly, even if some of the members did not do any of the act to commit the offense। अनलॉफुल असेंबली में मिनिमम 5 लोग होने चाहिए, उसको अनलॉफुल असेंबली बोलते हैं। अगर उस 5 लोगों में से एक पर्सन ने भी अगर उनकी इंटेंशन कॉमन है और एक पर्सन ने भी कोई क्रिमिनल एक्ट कर दिया, तो बाकी 4 भी बराबर लाइबल माने जाएंगे उसके एक्ट के। द पर्सन हु डिड द ऑफेंसिव एक्ट रेंडर्स इमेटेरियल, जरूरी नहीं है कि किस पर्सन ने वो क्रिमिनल एक्ट करा, पांचों के पांचों लाइबल बने जाएंगे। The knowledge of the members of an unlawful assembly that a particular offense or nature of probable consequence were to be committed or achieved by the objects of the assembly will make all the persons liable। अगर उनकी नॉलेज है कि भाई हमें ये क्रिमिनल एक्ट करना है, तो सारे के सारे लाइबल माने जाएंगे। इसका लैंडमार्क जजमेंट केस है मोहम्मद आरिफ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें क्या, द एग्रीमेंट वाज ओनली टू गिव ए थ्रेशोल्ड, इसमें क्या था, ये विक्टिम को सिर्फ पीटने की बात हुई थी, चलो पीटने चलते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे तो एक बंदे ने चाकू निकाल दिया और उसने विक्टिम को स्टैब कर दिया। इसमें क्या हुआ, कोर्ट हेल्ड दैट द ऑब्जेक्ट टू कॉज ए फेटल इंजरी वाज नॉट नोन। कोर्ट ने इसमें ये बोला था कि भैया बात तो सबके बीच में मारने पीटने की हुई थी विक्टिम को, लेकिन वहाँ पर बाकी लोगों को पता नहीं था कि ये चाकू निकाल रहे एक बंदा और इंजरी जो है फेटल नॉन और फेटल हो जाएगा और अगला पर्सन मर जाएगा। तो इसलिए बाकी सारे लोगों को लायबल नहीं माना जा सकता है। देयरफॉर इट कैन बी कंस्ट्रूड दैट द अदर मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली वेर नॉट कंस्ट्रक्टिवली लायबल। मतलब कंस्ट्रक्टिव लायबल ये होता है कि लायबिलिटी कंस्ट्रक्ट हुई, पहला उनका इंटेंशन कुछ और था, फिर वहां पहुंचकर कुछ और ही चेंज हो गई। फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय अदर मेंबर्स एज द मेन इंग्रेडिएंट, दैट इज, इसलिए उनका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव था वो प्रेजेंट नहीं था, इसलिए सारे इस केस में सारे के सारे लायबल नहीं थे, वो एक पर्टिकुलर पर्सन लायबल था, क्योंकि सिर्फ पीटने के लिए ही सारे लोगों का कॉमन इंटेंशन था, उसको मारने का नहीं। वो वहां पर आकर हाथापाई हो गई तो एक पर्सन ने चाकू लेकर मार दिया, तो उसके लिए बाकी लोग जिम्मेदार नहीं ठहराए गए थे। एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 149 क्या है, 149 जो सेक्शन है ये क्या बोलता है कि हर एवरी मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑडिट। पहला क्या है, द एक्ट शुड बी कमिटेड बाई ए मेंबर ऑफ, पहला है अनलॉफुल असेंबली के किसी मेंबर ने एक्ट किया होना चाहिए। अनलॉफुल असेंबली क्या होती है कि असेंबली ऑफ 5 और मोर पीपल, अगर उनकी ऑब्जेक्टिव कॉमन है तो वो असेंबली अनलॉफुल है। कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। 141 क्या बोलता है, क्रिमिनल ट्रेसपास हो सकता है किसी घर में आप क्रिमिनली घुस जाओ चोरी के इरादे से, मारने के इरादे से। शो ऑफ और यूजिंग ऑफ क्रिमिनल फोर्स, आप कोई क्रिमिनल फोर्स या कोई दिखाओ ताकि तो आप गवर्नमेंट को डरा सको, ओवरराइड गवर्नमेंट कर सको, राजद्रोह।
फोर्सिबल डिस्पोजिशन और पोजिशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, आपने किसी से प्रॉपर्टी फोर्सिबली ले ली या किसी की प्रॉपर्टी आपके पास पोजिशन में है, तो वो ये एक इसके एक्ट में कवर में आता है। इलीगल कंपल्शन, किसी का ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ के लिए कंपल कर रहे हो। रजिस्टिंग द लॉ, आप लॉ को रजिस्ट कर रहे हो, वो अनलॉफुल असेंबली में आता है। 5 से ज़्यादा लोग, नॉर्मली 5 से ज़्यादा लोग, जो ग्रुप एक्टिविटी होती है, राइटिंग्स जैसे राइट्स होते हैं, वो इसमें अनलॉफुल असेंबली में आता है। कोई ग्रुप में कोई डेकोरेटी करते हैं, वो अनलॉफुल असेंबली, कोई मारपिटाई करते हैं, वो इसमें आता है। जिसका कॉमन इंटेंशन हो, जो ग्रुप कोई जो क्रिमिनल एक्ट करे, दैट कवर्स दैट कम्स इनटू सेक्शन 149। membership of the say in the same assembly, a person is just a mere member of the assembly where an offense or crime is committed, that is sufficient to make the person liable for the commit। अगर कोई उसमें 50 लोग भी ग्रुप में, एक बंदे उनका लेकिन इरादा सेम था, तो उसमें जो भी ऑफेंस वो करेंगे, पांचों सारे के सारे ग्रुप में चाहे जितने भी मेंबर हो, 5 से ज़्यादा होने चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। सेक्शन 34 और सेक्शन 4149 में क्या डिफरेंस है? इन सेक्शन 34 द नंबर ऑफ पीपल मस्ट बी मोर देन वन। सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन में, कॉमन इंटेंशन नॉर्मल सी बात है, कॉमन की बात हो रही है तो एक से ज़्यादा नंबर पर्सन होने चाहिए। बट इन सेक्शन 49 क्या है, ये अनलॉफुल असेंबली है, इसमें क्या है कि मिनिमम 5 लोगों से ज़्यादा लोग होने चाहिए। सेक्शन 34 रिक्वायर्स कॉमन इंटेंशन, 34 में कॉमन इंटेंशन रिक्वायर होती है। सेक्शन 149 में कॉमन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सेक्शन 34 में 1 से 5 से कम लोग हो तो कॉमन इंटेंशन उनकी देखी जाएगी। मदमेली चोर जो होते हैं, जो 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 ग्रुप में चेन स्नैचर टाइप ग्रुप जो गुंडागर्दी करते हैं, वैसे लोग जो वसूलियाँ करते हैं, और वो उसमें क्योंकि वो लार्जर ग्रुप है, उनका ऑब्जेक्टिव एम होता है, तो इसलिए उनका मेन ऑब्जेक्टिव देखा जाता है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, तभी ये सारे लोग इकट्ठे क्यों हुए थे इस क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए। इन सेक्शन 34 ए प्रायर मीटिंग ऑफ द पीपल, सेक्शन 34 में प्रायर मीटिंग हुई होनी चाहिए, तभी वो उनके कॉमन इंटेंशन फॉर्म होती है, जहाँ पर वो देखी जाएगी। सेक्शन 149 में प्रायर मीटिंग ग्रुप इज नॉट रिकॉर्ड, क्योंकि इतना सारे लोग एक साथ नहीं मिल सकते, इसलिए ज़रूरी नहीं है। एक्टिव पार्टिसिपेट इन द क्राइम इज नेसेसरी, एक्टिव पार्टिसिपेशन सेक्शन 34 में मत देखा जाता है, तभी उनकी कॉमन इंटेंशन फॉर्म होती है। और उसमें 149 में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं देखी जाती, क्योंकि बहुत बड़ा लार्ज ग्रुप है, उनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखा जाता है। कंक्लूजन क्या है इसका? द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, जो जॉइंट लाइबिलिटी है एक या एक से ज़्यादा लोगों की, 2 लोगों की, 3 लोगों की, और जो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी है वो किसके अंदर में आती है? सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन के अंदर में आती है, आईपीसी। एंड इट डज नॉट गिव द पनिशमेंट फॉर, ये सिर्फ पनिशमेंट नहीं देता है, सिर्फ ये एक्सप्लेन करता है इस ऑफेंस को। टू अंडरस्टैंड सेक्शन 34, ये अलग, ये अकेले ये कहीं अप्लाई नहीं होता, ये बाकी सेक्शंस के साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि कॉमन इंटेंशन फॉर्म करना क्रिमिनल एक्ट नहीं है, लेकिन ये किस बाकी सेक्शन के साथ पढ़ा जाता है। जैसे सेक्शन 128 जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी डिफाइन करता है, सेक्शन 120 जो पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी डिफाइन करता है, सेक्शन 149 जो अनलॉफुल असेंबली डिजाइन वो डिफाइन करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस सेक्शन 34 कैन नॉट, सेक्शन 34 कभी भी इंडिपेंडेंटली अप्लाई नहीं किया जाता and has to be involved with the other provisions to make the person jointly liable for the crime committed. That's all about joint और constructive liability। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक फिनिश होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।